कमल और ज्योति, बुद्ध और आम्रपाली की कथा। प्राचीन भारत के हृदय में, जहां गंगा चांदी की नस की तरह बहती थी, वैशाली नगर लिच्छवी गणराज्य का एक रत्न था। इसकी सड़कें व्यापारियों की हलचल, बच्चों की हंसी और कुलीनों की साजिशों की फुसफुसाहट से गूंजती थीं। मंदिर सूरज की रोशनी में चमकते थे, उनके शिखर आकाश को छूते थे, और बगीचों में चमेली और कमल खिलते थे, उनकी सुगंध क्षणिक अनंतता का वादा करती थी। इस जीवंत नगर में एक नाम सबसे अधिक चमकता था, आम्रपाली नगर वधू, वो नर्तकी जिसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जाती थी और जिसका बुद्धिमत्ता राजाओं को मोहित करती थी। आम्रपाली का महल, फलदार बगीचों के बीच बसा, एक अलग ही संसार था। संगमरमर के खंभों पर लताओं की नक्काशी थी और आंगनों में फव्वारे गीत गाते थे। दूर देशों के रेशम उनके कक्षों को सजाते थे और हवा में उनकी सहायिकाओं द्वारा बजाए गए वीणा के मधुर स्वर गूंजते थे। शक्तिशाली पुरुष, राजकुमार, योद्धा और कवि उसका पक्ष पाने के लिए सोना, रत्न और कविताएं अर्पित करते थे, जो उसे इंद्र के दरबार की अप्सराओं से तुलना करती थी। फिर भी अपनी सारी संपत्ति और आकर्षण के बावजूद आम्रपाली एक गुप्त बोझ ढोती थी, एक बेचैनी जिसे कोई प्रशंसक की चापलूसी शांत नहीं कर सकती थी, एक सवाल जो भोर के शांत क्षणों में बना रहता था। उसके द्वारा शासित संसार की क्षणिक सुखों के परे क्या था? वैशाली के स्वर्ण युग की वसंत ऋतु में, जब आम के बगीचे फलों से लदे थे और हवा में उत्साह की गूंज थी, एक ऐसे पुरुष की खबर नगर में फैली जो किसी से भिन्न था। उसे बुद्ध कहा जाता था, जागृत पुरुष, एक पूर्व राजकुमार जिसने अपनी गद्दी त्यागकर सत्य की खोज में धूल भरी राहों पर भटकना चुना था। कहा जाता था कि उनकी शिक्षाएं दुख के रहस्यों को सुलझा सकती थीं और मुक्ति का मार्ग दिखा सकती थीं। भगवा वस्त्रों में सन्यासी उनकी करुणा की बात करते थे कि उनकी उपस्थिति हृदय की आंधियों को शांत करती थी और उनके शब्द मन को अंधेरे में दीपक की तरह प्रकाशित करते थे। लिच्छवी कुलीन अपनी सभाओं में उनकी दर्शन शास्त्र पर बहस करते थे, जबकि आम लोग बरगद के पेड़ों के नीचे उनके शिष्यों की कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। आम्रपाली, हमेशा जिज्ञासु, अपनी बालकनी से इन फुसफुसाहटों को सुनती थी। उसकी उंगलियां जेड के प्याले के किनारे को छूती थीं। उसने कई पुरुषों को जाना था, विद्वान जो सिद्धांत गढ़ते थे, योद्धा जो अपनी विजयों का बखान करते थे, और तपस्वी जो त्याग की बात करते थे पर उसकी उपस्थिति में डगमगा जाते थे। क्या ये बुद्ध, ये बिना किसी संपत्ति वाला यायावर उसके भव्य संसार में कमी को पूरा कर सकता था? उसका अभिमान तलवार की तरह तेज उसे परखने के लिए उकसाता था। उसका हृदय जितना वो स्वीकार करती थी उससे अधिक कोमल उस बेचैनी का जवाब चाहता था। और इसलिए उस साहस के साथ जिसने उसे किंवदंती बनाया था, उसने बुद्ध को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। दूत, एक युवा सहायक, एक साधारण उत्तर लेकर लौटा, तथागत, जैसा उनके अनुयायी उन्हें बुलाते थे, आएंगे। नगर में अटकलों का बाजार गर्म था। क्या वो तपस्वी जो सांसारिक सुखों से दूर रहता था, नर्तकी के भव्य निवास में कदम रखेगा? क्या आम्रपाली, जिसके आकर्षण ने सबसे शक्तिशाली को वश में किया था, उस पुरुष को डिगा पाएगी जिसने इच्छा का त्याग किया था? उसके प्रतिद्वंद्वी मुस्कुराए, उसकी असफलता की उम्मीद में उसके प्रशंसकों ने उसकी जीत पर दांव लगाया। आम्रपाली ने स्वयं सावधानी से तैयारी की, न कि घमंड से, बल्कि एक कलाकार की तरह जो अपनी कला को पूर्ण करता है। उसने गोधूली के रंग की रेशमी साड़ी पहनी, जिसके किनारे चांदी के धागों से कढ़े थे और प्रकाश को पकड़ते थे। उसके गले में पन्ने चमकते थे और उसके काले बाल चंदन की सुगंध से महकते नदी की तरह लहराते थे। फिर भी जब उसने अपने कांस्य दर्पण में देखा तो वो सोचने लगी, क्या वो उसे वैसे ही देखेगा जैसे अन्य देखते थे, या कुछ और? उनके आगमन का दिन स्वच्छ और निर्मल था, आकाश अनंत नीला। आम्रपाली का घर गतिविधियों से गुलजार था। रसोइये केसर, चावल और मसालेदार दाल के व्यंजन तैयार कर रहे थे, संगीतकार अपने वाद्ययंत्रों को सजा रहे थे और नौकर आंगन में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रहे थे। जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर झुका, वैशाली पर सुनहरी चमक बिखेरता हुआ महल में सन्नाटा छा गया। द्वार के बाहर की सड़क से नंगे पैरों की हल्की आवाज और वस्त्रों की सरसराहट सुनाई दी। बुद्ध आ रहे थे। उनकी आकृति साधारण परंतु तेजस्वी, जैसे कोई ज्योति जिसे किसी आभूषण की आवश्यकता ना हो। उनके पीछे कुछ भिक्षु चल रहे थे, सिर झुकाए, उनकी भिक्षा पात्र उनकी बाहों के नीचे दबे हुए। आम्रपाली उन्हें अभिवादन करने के लिए सीढ़ियों से उतरी। उसकी चाल एक हिरन की तरह सुंदर थी जो जंगल में चलता हो। इकट्ठा हुआ जनसमूह, कुलीन, नौकर और जिज्ञासु दर्शक चुपचाप देख रहा था।
उसने गहरे झुककर प्रणाम किया, हथेलियां जोड़कर उसकी आंखें उनकी आंखों से मिली। वे आंखें आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थीं, न तो आलोचनात्मक थीं, न ही दूरस्थ, बल्कि एक ऐसी करुणा से भरी थीं जो सभी को समेटती प्रतीत होती थी। स्वागत है भगवान बुद्ध, उसने कहा। उसकी आवाज एक ऐसी मधुर धुन थी जिसने पूरे देश के दिल जीते थे। मेरे घर को आपकी उपस्थिति से सम्मान प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरे द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करेंगे? बुद्ध के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, शांत परंतु जानकार। आम्रपाली, उन्होंने कहा। उनकी आवाज उनके पैरों के नीचे की धरती की तरह स्थिर थी। तुम्हारी उदारता एक उपहार है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, अपने लिए नहीं बल्कि उस सामंजस्य के लिए जो ये लाता है। उनके शब्द साधारण परंतु गहन ने उसके भीतर कुछ हिलाया। उनमें कोई चापलूसी नहीं थी, उसके रुतबे के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उनमें एक ऐसी गर्मी थी जो उसकी रक्षात्मक दीवारों को भेद गई। उसने उन्हें भोजन कक्ष में ले जाया, जहां एक निचली मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। भिक्षु बुने हुए चटाइयों पर सलीब में बैठे, उनके चेहरे शांत, जबकि आम्रपाली बुद्ध के सामने अपनी जगह पर बैठी। भोजन चुपचाप शुरू हुआ, केवल कांस्य बर्तनों की खनक और शाम की हल्की हवा की सरसराहट से टूटता हुआ। उसने उन्हें खाते हुए देखा, ध्यानपूर्वक, बिना जल्दबाजी, जैसे प्रत्येक कौर एक ध्यान हो। उसकी अपनी भूख कम हो गई, उसका मन तेजी से दौड़ने लगा। ये कौन पुरुष था जो उसके सुखों के महल में बैठकर इसके वैभव से अप्रभावित रह सकता था? जब भोजन समाप्त हुआ, उसने अपने सहायकों को विदा कर दिया, केवल स्वयं बुद्ध और कुछ भिक्षुओं को दीपों की रोशनी वाले कक्ष में छोड़कर। हवा अनकही सवालों से भारी थी। आम्रपाली आगे झुकी, उसकी आंखें उनके चेहरे को टटोल रही थीं। महान गुरु, उसने शुरू किया, उसका लहजा सम्मानजनक परंतु साहसी। आप दुख को समाप्त करने के मार्ग की बात करते हैं। मैंने आपके शब्दों को बाजार में लिच्छवियों के सभागारों में दोहराए जाते सुना है, लेकिन मैं आम्रपाली हूं, एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन इच्छा, सौंदर्य और इस संसार के क्षणिक सुखों से बुना गया है। आपकी शिक्षाओं में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्या स्थान है? बुद्ध ने उसे देखा, उनकी नजर अटल। आम्रपाली, उन्होंने कहा, तुम जिस संसार की बात करती हो वो अनित्यता का एक ताना बाना है। सौंदर्य मुरझा जाता है, धन उंगलियों से फिसल जाता है और इच्छा एक ज्योति की तरह स्वयं को भस्म कर लेती है। तुम इसे देखती हो, है ना? अपने हृदय की शांति में तुम सत्य को महसूस करती हो कि तुम जो कुछ भी प्रिय मानती हो वो क्षणिक है। उसकी सांस रुक गई। किसी ने भी, न तो वे कवि जिन्होंने उसकी प्रशंसा में गीत गाए, न ही वे राजा जिन्होंने उसका पक्ष मांगा, उसके भीतर की छाया को इतने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। मैं इसे देखती हूं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज अब नरम थी, लगभग फुसफुसाहट। हर रात जब संगीत थम जाता है और मेहमान चले जाते हैं, मुझे खालीपन महसूस होता है। मेरे पास वैशाली की हर चीज है, फिर भी मैं बेचैन हूं। क्या यही वो दुख है जिसकी आप बात करते हैं? उन्होंने सिर हिलाया, उनका चेहरा कोमल परंतु दृढ़। हां, यही है। दुख केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि उस चीज से चिपके रहना है जो स्थायी नहीं हो सकता। तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रसिद्धि, वे कमल के फूलों की तरह हैं, आज चमकते हैं, कल मुरझा जाते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ शाश्वत है जो संसार की अस्थिरता से अछूता है। मैं जो मार्ग सिखाता हूं वो उस सत्य की ओर ले जाता है। वो भौहें सिकोड़कर बैठी, उसका अभिमान जाग उठा। और ये मार्ग क्या है? क्या मुझे वो सब छोड़ देना होगा जो मैं हूं, मेरी कला, मेरा घर, मेरा स्वयं का अस्तित्व, उसे पाने के लिए? मैं कोई तपस्विनी नहीं हूं भगवान, मैं संसार की स्त्री हूं। बुद्ध की आवाज शांत रही, जैसे नदी पत्थरों के ऊपर से बह रही हो। मार्ग ये नहीं मांगता कि तुम स्वयं को नष्ट कर दो आम्रपाली, बल्कि ये कि तुम इसे स्पष्ट रूप से देखो। मार्ग पर चलना है बुद्धि, करुणा और स्मृति का विकास करना। ये इच्छा की प्रकृति को समझना है, उससे भागना नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करना। तुम्हारा जीवन सभी जीवनों की तरह जागृति का एक पात्र है। चाहे राजा हो या नर्तकी, सभी इस मार्ग पर चल सकते हैं। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उनके शब्द एक निंदा नहीं थे, बल्कि एक निमंत्रण थे, एक ऐसी स्वतंत्रता का निमंत्रण जो उसने केवल सपनों में देखी थी। फिर भी संदेह बना रहा। और यदि मैं इस मार्ग को चुनूं, उसने पूछा, तो आम्रपाली नगर वधू का क्या होगा? नगर मुझे पूछता है, मुझ पर निर्भर करता है। क्या मैं इसे यूं ही त्याग दूं?
बुद्ध की आंखें और कोमल हो गईं, जैसे वो न केवल उसे देख रहे हों बल्कि उन असंख्य प्राणियों को भी जो इस दोराहे पर खड़े हुए थे। तुम्हें अपनी जिंदगी को जल्दबाजी में त्यागने की जरूरत नहीं है, आम्रपाली। मार्ग समझ से शुरू होता है। अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपने भय को देखो, उनके उदय और विलय को देखो। समय के साथ तुम्हें पता चलेगा कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। सत्य मांग नहीं करता, वो प्रकट करता है। सन्नाटा छा गया, संभावनाओं से भारी। दीपक टिमटिमाए दीवारों पर नाचती परछाइयां डालते हुए। आम्रपाली का मन उथल पुथल में था। अभिमान लालसा से युद्ध कर रहा था, भय आशा से कुश्ती लड़ रहा था। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा, प्रशंसा, शक्ति, क्षणिक सुख जो धुंध की तरह गायब हो जाते थे। और उसने उन कहानियों के बारे में सोचा जो उसने सुनी थीं, बुद्ध के शिष्यों की, पुरुषों और महिलाओं की, जिन्हें उनकी शिक्षाओं में शांति मिली थी। उनके चेहरे उस आनंद से दमकते थे जो कोई धन नहीं खरीद सकता था। मैं सीखना चाहती हूं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से कांप रही थी। क्या आप मुझे सिखाएंगे भगवान? क्या आप उसका मार्गदर्शन करेंगे जिसके हाथों ने सोना थामा है, जिसके हृदय ने प्रेम और दुख दोनों को जाना है? बुद्ध ने सिर झुकाया। धर्म सभी के लिए खुला है, आम्रपाली। यदि तुम्हारा हृदय सत्य की खोज करता है तो तुम पहले से ही मार्ग पर हो। संघ में आओ, सुनो, अभ्यास करो और स्वयं देखो। उस रात जब चांद वैशाली के ऊपर उदित हुआ, आम्रपाली अपने बगीचे में अकेली खड़ी थी। बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। कमल के तालाब चमक रहे थे, उनके फूल रात के लिए बंद हो रहे थे, उस अनित्यता की याद दिलाते हुए जिसकी उन्होंने बात की थी। पहली बार उसने उनके मुरझाने में हानि नहीं बल्कि एक विचित्र सुंदरता देखी, एक चक्र जो कुछ और की ओर इशारा करता था। आने वाले दिनों में आम्रपाली ने वैशाली के बाहरी इलाके में बुद्ध के अस्थायी मठ का दौरा किया। वो उनके शिष्यों के बीच बैठी, उसकी रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वस्त्रों ने ले ली, उसके आभूषण पीछे छूट गए। नगरवासियों ने फुसफुसाया, कुछ विस्मय में, कुछ तिरस्कार में, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की। उसने सुना जब बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और स्मृति के अभ्यास की शिक्षा दी। प्रत्येक शब्द एक बीज था जो उसके हृदय की उपजाऊ मिट्टी में जड़ें जमा रहा था। एक शाम जब संघ एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ, आम्रपाली ने बुद्ध के सामने एक अनुरोध रखा। भगवान, उसने कहा, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहती हूँ, एक भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। मेरी संपत्ति, मेरी प्रसिद्धि, वे बेड़ियां हैं जिन्हें मैं और नहीं ढोना चाहती। मुझे उन्हें संघ को अर्पित करने दें, उन लोगों के समर्थन में जो इस मार्ग पर चलते हैं। बुद्ध ने उसे उसी करुणा के साथ देखा जो उन्होंने पहले दिन दिखाई थी। आम्रपाली, उन्होंने कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, लेकिन त्याग का मार्ग एक पलायन नहीं है, यह एक गहराई है। क्या तुम तैयार हो छोड़ने के लिए? थकावट से नहीं बल्कि समझ से। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं तैयार हूं। मैं अब देखती हूं कि मेरा जीवन अपने सारे वैभव के बावजूद एक सपना था। मैं जागना चाहती हूं। और इसलिए बुद्ध के आशीर्वाद के साथ आम्रपाली संघ में शामिल हो गई। उसने अपना महल और बगीचे मठ समुदाय को दे दिए, केवल उतना ही रखा जितना सादा जीवन के लिए आवश्यक था। उसकी रेशमी साड़ियां भगवा वस्त्रों में बदल गईं, उसके गहने अभ्यास की आंतरिक ज्योति में। नगर ने अपनी नगरवधु के नुकसान पर शोक मनाया, लेकिन आम्रपाली, अब एक भिक्षुणी ने एक ऐसा आनंद पाया जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। एक आनंद जो स्वतंत्रता से जन्मा था, संसार को जैसा वो था वैसा देखने से, न कि जैसा वो चाहती थी। वर्षों बाद वैशाली से गुजरने वाले यात्री आम्रपाली की कहानियां सुनते थे। वो नर्तकी जो संत बन गई। वे उस मठ का दौरा करते थे जो उसने दान किया था। इसके कक्ष उन भिक्षुओं और भिक्षुणियों से भरे थे जिनका जीवन बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमाण था। और शांत क्षणों में आम्रपाली स्वयं ध्यान में बैठती थी, उसकी सांस स्थिर, उसका हृदय शांत। वो संसार जिसे उसने कभी शासित किया था एक दूर का स्मृति था। इसके सुख उस असीम स्पष्टता के सामने फीके पड़ गए जो धर्म ने उसे दिया था। अंत में बुद्ध और आम्रपाली की मुलाकात वैशाली के इतिहास में केवल एक क्षण से अधिक थी। ये दो संसारों के बीच एक सेतु था, क्षणिक और शाश्वत, कमल और ज्योति। उसके माध्यम से बुद्ध की करुणा चमकी, ये सिद्ध करते हुए कि कोई भी जीवन, चाहे वो संसार से कितना ही उलझा हो, जागृति की पहुंच से परे नहीं था।